पिछले टर्न पे या वीडियो में जजमानी व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई थी कि जजमानी व्यवस्था क्या है, उसकी परिभाषा और विशेषताओं का उल्लेख किया गया था। उसी क्रम में अगला टॉपिक जजमानी व्यवस्था से ही रिलेटेड है, यानी कि जजमानी व्यवस्था के क्या लाभ हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जजमानी सिस्टम। मेरिट यानी लाभ, डीमेरिट यानी जजमानी प्रथा के दोष। इसके ऊपर चर्चा की जाएगी आज। ग्रामीण जीवन में अनेक परिवर्तन होने के बावजूद भी जजमानी व्यवस्था भारतीय गांवों में बहुत समय तक बनी रही, खासकर 70 और ज़्यादा से ज़्यादा 80 के दशक तक। इस दृष्टि से जजमानी व्यवस्था के जो लाभ हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है आर्थिक सुरक्षा। जजमानी व्यवस्था में प्रत्येक जाति को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती है या होती थी उस समय। खासकर किसी भी व्यक्ति को बेकारी का यानी कि बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ता था, क्योंकि जजमान से प्राप्त होने वाली वस्तुओं से ही उसका जीवन अच्छी तरह या उसके परिवार का पालन पोषण हो जाता था। तो कई बार जजमान जो है उनकी सहायता करते थे, या उनको जैसे कभी काम नहीं मिल रहा तो उनको काम दे करके भी उनको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते थे। खासकर कृषि करने वाली जो जातियां थीं वो इस बात के लिए निश्चित होती थी कि अवसर आने पर उसे कृषि कार्य में या दूसरे कार्यों के द्वारा सहयोग करके उनको जो है मजदूरी या रोजगार प्राप्त होता रहेगा। इस कारण से जजमानी व्यवस्था में जो सेवा करने वाले थे वो व्यक्ति अपने आप को आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करते थे। दूसरा जजमानी व्यवस्था का लाभ ये था कि उससे मनोवैज्ञानिक सुरक्षा भी व्यक्ति के मन में रहती थी। उदाहरण के लिए वर्तमान समय में व्यक्ति अनेक तनावों से, संकटों से, संघर्षों से, प्रतिस्पर्धा से जो है ग्रसित रहता है, लेकिन जजमानी व्यवस्था में भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसको जो है सुरक्षा रहती थी, क्योंकि प्रत्येक जाति के व्यवसाय व जजमान आनुवंशिकता के आधार पर निश्चित होते थे, और जजमानी हक और सेवाओं की अंतर संबद्धता के कारण गांव में व्यक्ति को व्यवसाय के लिए पूर्ण आश्वासित किया जाता था। यानी कि व्यक्ति के मेंटली रूप से ये रहता था कि अगर कुछ भी नहीं होगा, मान लो कभी अकाल पड़ गया या वर्षा अधिक हो गई, फसल नष्ट भी हो गई, तो जजमान के द्वारा उसको आर्थिक सहायता मिल जाएगी या उसका परिवार का पालन पोषण होता रहेगा। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा भी जजमानी व्यवस्था में महत्वपूर्ण मानी जाती है। खासकर गांव में काम करने वाली जाति के लोग विवाह के बाद मृत्यु संस्कार कभी होता था, या कभी किसी परिवार पर कोई विपत्ति या दुर्घटना हो जाती थी, तो उस स्थिति में यजमान ही उनकी यथासंभव सहायता करते थे। वास्तव में जजमानों और कमीनों में ऐसे घनिष्ठ संबंध हो जाते थे कि दोनों एक दूसरे की स्थिति में सहायता करने के लिए तत्पर रहते थे। केवल सेवा करने वाले ही जजमान पे डिपेंड नहीं रहते थे, बल्कि कई बार जजमान को भी सेवा करने की वाले की तरफ से भी सहायता मिलती थी। तो दोनों पक्षों में एक तरह से, या दोनों पक्ष अपने आप को एक तरह से सामाजिक रूप से सुरक्षित मानते थे। ये जजमानी व्यवस्था का एक और लाभ था। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक प्रथा में आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण सभी व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अपन सभी देखा होगा कि किसी न किसी चीज़ के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कोई भी व्यक्ति या समाज या जाति ऐसा नहीं जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं हो। और सभी कार्य चूँकि जजमानी व्यवस्था में सामूहिक दृष्टि से यानी सामूहिक भावना के रूप में किए जाते थे, इसलिए ग्रामीण जीवन में सोशल कंट्रोल या नियंत्रण ऑटोमेटिक ही या स्वतः ही बना रहता था। जाति से नियमों से बंधे होने के कारण, ये संबंध होने के कारण
इस परंपरा का प्रभाव बना रहता है और जो पुरानी परंपराएं प्रथाएं चली आ रही हैं लोग उसका सम्मान करते हैं और पालन करते हैं, जिससे समाज में, जाति में, परिवार में नियंत्रण की स्थिति बनी रहती है। नेक्स्ट है प्रगाढ़ संबंध। जजमान और सेवा करने वाले यानी कमीन के बीच हमेशा प्रत्यक्ष और प्राथमिक संबंध होते हैं, अनौपचारिक संबंध होते हैं, जिसके कारण उनमें एकता की भावना रहती है और दोनों एक दूसरे को अपने दायित्वों का आत्मीयता से निर्वाह करते हैं और यहाँ तक कि किसी के भी सुख और दुख में दोनों एक दूसरे के भागीदार होते हैं। राजनीतिक स्थिरता अगला पॉइंट है। जजमानी व्यवस्था राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देती है, क्योंकि इस व्यवस्था के कारण ग्रामों की शासन प्रणाली एवं राजनीतिक चेतना ने भी देश की राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित किया है। इस संबंध में राधा कमल मुखर्जी ने लिखा था कि पूर्व के देशों की राजनीति प्रभु सत्ता की अपेक्षा सामाजिक एकता पर अधिक निर्भर है। यानी पूर्व के देशों की तुलना में अपने यहाँ पर जो है सामाजिक एकता के ऊपर भारत की राजनीति डिपेंड करती है। यहाँ के विधान राज्य की स्वेच्छाचारी आज्ञा पर आधारित न होकर परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित होते हैं। ये थे जजमानी प्रथा के लाभ। दूसरी ओर अगला पॉइंट इसी में है, जजमानी प्रथा के दोष। जहाँ जजमानी प्रथा से कई सारे लाभ हैं, कई सारे उसके फायदे थे, वहीं दूसरी ओर जजमानी प्रथा के कई सारे दोष भी हैं और जिसने खासकर ग्रामीण जीवन में या ग्रामीण समाज में संतोष के साथ साथ बाद में मानसिक संघर्ष और तनावों को भी बढ़ावा दिया। उदाहरण के लिए जजमानी प्रथा के जो दोष हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है शोषण। जजमानी प्रथा में ये माना जाता है कि कई बार जजमान द्वारा अपने जो सेवा करने वाले लोग होते हैं उनका शोषण किया जाता है। यानी कि उनसे काम तो 8 घंटे करा लेते हैं या 10 घंटे कराया जाता है और उसके बदले में उनको जो है जो सामान दिया जाता है या पारितोषिक जो दिया जाता है वो जो है कम मिलता है, जिसका ना तो वो सेवा करने वाली जाति विरोध कर पाती है, ना उसका इन लेने से इनकार कर पाती है। लेविस ने अपने रामपुरा के अध्ययन में इसी चीज़ को स्पष्ट किया था और ये निष्कर्ष दिया कि जजमानों द्वारा जो है सेवा करने वालों का शोषण किया जाता है। दूसरा जजमानी प्रथा का दोष है राष्ट्रीय एकता में बाधक। सैंडरसन ने का इस संबंध में कहना था कि ग्रामीण समुदाय के कृषक में राष्ट्रीय एकता की उत्कृष्ट भावना का अभाव था। उनकी स्वामी भक्ति अपने नातेदारों समुदाय के लिए पृथक होती थी। कहने का तात्पर्य कि गांव अपने समुदाय के प्रति संगठित रहते हैं और दूसरे को अपने से अलग मानते हैं, जो कि राष्ट्रीय एकता में बहुत बड़ी बाधा है। उदाहरण के लिए अगर कुमार समाज है या माली समाज है तो अपने आप को अपने समाज या जाट समाज है तो अपने समाज के प्रति तो संगठित रहेगा, लेकिन दूसरे समाज या दूसरी सोसाइटी के लिए वे अपने आप को उससे अलग मानते हैं, जिसका प्रभाव देश की एकता या राष्ट्रीय एकता पर पड़ता है। परंपरावादिता। जाति प्रथा रूढ़िवादिता की चूंकि पोषक है, इसलिए ये अपनी व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहती और देश की इसके कारण प्रगति भी रुकती है और समाज का इससे विकास नहीं हो पाता है। ये भी जजमानी प्रथा का एक दोष है। नेक्स्ट है असमानता। जजमानी व्यवस्था से मिलने वाला पारितोषिक सभी के लिए बराबर नहीं होता। उदाहरण के लिए पुरोहित को मिलने वाला पारितोषिक मजदूर या निम्न जाति का जो व्यक्ति काम कर रहा है उसकी तुलना में अधिक होता है। इसके कारण भी असमानता देखने को मिलती है। या दूसरा कोई व्यक्ति जजमान के यहाँ सेवा के रूप में काम करना तो उसको कम पैसा मिलता है, जो असमानता का प्रतीक है। गुलामी का प्रतीक। कई विद्वानों ने यह भी कहा कि जजमानी प्रथा एक तरह से दास प्रथा की प्रतीक है और लोग जो है सेवा करने वालों यानी जिसे कमीन कहा गया है उनके साथ जो है दास की तरह व्यवहार करते हैं और ये व्यवहार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, जिसके कारण
कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार किया जाता है। लास्ट पॉइंट है प्रतिस्पर्धा में बाधक। जजमानी प्रथा का एक बहुत बड़ा दोष ये भी है कि जजमानी प्रथा हमेशा कंपटीटर या कंपटीशन की में बाधक रही है। उसका कारण ये है कि जजमानी प्रथा में जो काम करने वाले लोग होते हैं या जो जजमान और जो सेवा करने वाले होते हैं वो सोच लेते हैं कि अपने को तो इसी प्रकार का कार्य या उस जजमान के यहाँ ही कार्य करके ही अपना जीवन यापन या आने वाली पीढ़ियाँ भी इसी प्रकार का कार्य करती रहेंगी। इस कारण से वो उसी कार्य को करते रहते हैं और दूसरे कार्य की ओर अग्रसर ही नहीं होते, जिससे कि उनका जो व्यक्तित्व का या उनकी आने वाली पीढ़ी का विकास नहीं हो पाता। लास्ट आएगा एक और पॉइंट रह गया है सामाजिक हानियाँ। जजमानी प्रथा सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत हानिकारक है। सामाजिक श्रेष्ठता के कारण कई बार जो सेवा करने वाले होते हैं उनको गांव छोड़ना पड़ता है या कोई जजमान किसी सेवा करने वाले को अपने गांव ले जाता है तो उसके कारण भी उसका गांव छूट जाता है। कई बार कम ज़्यादा कार्य के कारण भी आपस में वैमनस्य, संघर्ष, तनाव की स्थिति बढ़ती है और जो गांव में विघटनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देती है। तो ये था जजमानी प्रथा का दोष। नेक्स्ट पॉइंट आएगा जजमानी प्रथा में चेंज और उसके अंतर्गत किए गए अध्ययन। थैंक यू।